नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं, मैं हूं अमित सिंह। सियासत चाय की उस छन्नी की तरह है, चाहे जितना बारीक छान लो थोड़ा बहुत रह ही जाता है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक बीते 2 सालों में सरकार की जमकर घेराबंदी की है। पहले पीएम ने नहीं कहा जाने के लिए इस पर सवाल, और अब उनके जाने के बाद भी विपक्ष को शिकायत है। 28 महीने पहले शुरू हुई हिंसा के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे थे। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस ने उन पर तीखा हमला बोला। पहले कांग्रेस बार बार इस बात को लेकर पीएम पर निशाना साध रही थी कि उन्हें हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, और जब पीएम वहां गए तो वो अब इसे लेकर उलाहना दे रही है। मणिपुर पहुंचने में देरी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने 2 साल बाद यह फैसला किया है। यह दौरा सार्थक निकले, उन्हें बहुत पहले ही दौरा कर लेना चाहिए था। उन्होंने इतने लंबे समय तक वहां जो कुछ हो रहा है उसे होने दिया, इतने लोगों को मारे जाने दिया और इतने लोगों को इतने संघर्षों से गुजरने दिया। इसके बाद उन्होंने मणिपुर जाने का फैसला किया है। यह भारत में प्रधानमंत्रियों की परंपरा नहीं रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। जहां भी दर्द होता है, जहां भी पीड़ा होती है, वो जाते हैं, और आजादी के बाद यही परंपरा रही है। हालांकि वो 2 साल बाद इसे पूरा कर रहे हैं। इसके बारे में उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था। इस बीच खरगे ने भी पीएम पर जमकर हमला बोला है। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम कराया, जबकि लोग अभी भी दर्द और तकलीफ में जी रहे हैं। उन्होंने कहा 3 घंटे का पिट स्टॉप दया नहीं है, यह एक मजाक और पीड़ितों का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 864 दिनों की हिंसा में 300 लोगों की मौत हुई, 67,000 लोग बेघर हो गए, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पीएम मोदी 46 बार विदेश गए, लेकिन अपने नागरिकों से मिलने का उन्हें वक्त नहीं मिला, मणिपुर नहीं गए। पहले पीएम के वक्तव्य को सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए, और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया, और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।
तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार उनके खिलाफ शब्द बाण चला रही है, बीजेपी उनका बचाव कर रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो सुन लीजिए आप। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it before. वही हम जानना चाहते हैं, क्या ये रोड शो उन्हीं सड़कों पर है जहां महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया था? शर्म आएगी उनको वहां रोड शो करते हुए। जब महिलाओं को इन सड़कों पर परेड कराया जा रहा था तब कहां थे प्रधानमंत्री? जब हमदर्दी की जरूरत थी मणिपुर को तब कहां थे प्रधानमंत्री? चले गए अब रिबन काटने 3 घंटे के लिए, अपने बैनर पोस्टर लगवाने, अपने आप को निहारने। इसलिए होता है क्या प्रधानमंत्री? आज लोगों ने अपना रोष जाहिर कर दिया वो बैनर फाड़ के। वो एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है वो बैनर्स को फाड़ना। मणिपुर के दिल में क्या है उस बैनर को फटने से आपको दिख रहा है। ये है मणिपुर के दिल में गुस्सा है। 3 घंटे का दौरे में रोड शो करेंगे, तबाही का मंजर देखेंगे कि कैसे तबाह हुआ है। उन निशानों को देखेंगे जहां हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, हैं? उन जगहों को देखेंगे जहां भाई भाई का कत्ल कर रहा था, कि पहाड़ का आदमी नीचे नहीं उतर रहा है और नीचे का आदमी ऊपर नहीं चढ़ रहा है। ये तबाही देखने के लिए आप कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे। पूरा पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे थे मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आप जाने को तैयार नहीं हुए। आज जब देश में नारा लग गया वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप मणिपुर चले गए। देश के प्रधानमंत्री, देश के एक मुखिया जिसको कहते हैं, और देश के एक प्रांत में आग लगती है, दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, फसाद होता है, और हमारे प्रधानमंत्री को 2 साल लग जाता है उस राज्य में पहुंचने में। पूरा मणिपुर की जिंदगी खत्म कर, नस्ल खत्म कर, और पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। बाहरे वाह, बाहरे वाह। जय हो प्रधानमंत्री जी। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली, और मणिपुर को लेकर पिछले 28 महीनों से बवाल मचा हुआ है। क्योंकि मैतेई समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं, हिंसा का दौर चला, हजारों मारे गए, हजारों जख्मी हुए। पीएम पहले नहीं जा रहे थे, इस बात से कांग्रेस को आपत्ति थी। अब पीएम गए हैं तो सवाल पूछा जा रहा है इतनी देर से क्यों गए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो इस पर चर्चा करने वाला है। रोहित सक्सेना जी मेरे साथ है, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। संदीप त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज पांडे मेरे मित्र राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं संदीप त्रिपाठी से पूछ रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी, संसद से लेकर सड़क तक और डिबेट्स तक में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, ग्लोब नाप रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का मौका और वक्त उनके पास नहीं है। अब प्रधानमंत्री गए हैं तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इतनी देर से क्यों गए, देर से क्यों जागे, ये सिर्फ ढोंग है, ये दिखावा है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर भव्य स्वागत हो रहा है पीएम का, जबकि वहाँ पर लोग मर रहे थे, लोग दुखी थे, लोग तकलीफ में थे। आखिर चाहती क्या है कांग्रेस? नहीं जाए तो मुश्किल, चले गए तो और मुश्किल। संदीप त्रिपाठी। अमित भाई, 2 कहावत है अपने यहाँ जी। एक है पहली कहावत की का बरसी जब कृषि सुखाने, का बरसे जब कृषि सुखाने, मतलब बारिश का क्या मतलब जब खेत सूख गए। और दूसरी एक कहावत है जी, दूसरी एक कहावत है कि फलाने सती भईन लेकिन जमुना गंवाए की। मतलब आपको जाना ही था तो भाई, जब हिंसा का दौर चल रहा था, राहुल गांधी जा सकते हैं, विपक्ष के नेता जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जा सकते थे? और गए भी तो आप क्या कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं।
मतलब रैली का रेला, मतलब लग रहा है कि मणिपुर में चुनाव फिर से होने वाला है। राष्ट्रपति लगा हुआ है, वहां राष्ट्रपति की सरकार है, तो समय होता है उसका, तो अब चुनाव वहां पर होने वाला, लिख कर रख लीजिए अमित भाई। अब वहां पर बहुत जल्द हमारा चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। ये चुनाव मंत्री है, प्रधानमंत्री ना है जी, चुनाव मंत्री। इसको चुनाव लड़ना आता है, चुनाव के लिए प्रचार करना आता है, बाकी इसको कुछ नहीं आता। आप समझिए कि 2 साल, मतलब सोचिए 2 साल लगातार आज भी हिंसा का दौर वहां पर जारी है। कोई किसी एक डेलीगेशन से मिले क्या सर? अमित भाई, अगर आपके पास कोई विजुअल हो कि इस समुदाय जो पीड़ित वर्ग है, जिसकी मौत हो गई हो, जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया हो, इस तरीके किसी डेलीगेशन से मिले क्या? गपोलिया पेलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब आकर माइक को लगा लीजिए और सारा सिस्टम बढ़िया फर्स्ट क्लास आकर बकैती करके निकल जाइए। आज मोदी जी की राजनीति 2 चीजों से चल रही है, भाषण में बकैती और वोट में डकैती। सच्चाई यह है कि फेल व्यक्ति है, इसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना आता है। और फिर दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिएगा, डिबेट पे रहूंगा आपके साथ, जल्द ही वहां पर चुनाव की घोषणा होने वाली है। इस वजह से वो गए हैं। इनको कौन मर रहा है कौन जी रहा है 1% फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जवाब ले लेते, फर्क पड़ता जवाब ले लेते तो आप हिमाचल में देख लीजिए, कितनी राहत आपने दी, नहीं दी तो क्यों? पंजाब में आपने राहत नहीं दी तो क्यों? मतलब जब विपक्ष चिल्ला चिल्ला के तो आप 1600 करोड़ रुपए की घोषणा करते हो, कब पहुंचेगी नहीं पता है। केंद्र की तरफ से तत्काल राहत के लिए प्रबंध किए जाते हैं, कुछ नहीं, लोग मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बाबा जी जो है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रोहित सक्सेना, नेता बीजेपी है। रोहित सक्सेना, प्रधानमंत्री की अपनी क्या मजबूरियां रही होंगी वो मैं और आपको शायद पता हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन 2 साल 28 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। जरा देर तो जरूर हो गई प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने में, कुछ वक्त पहले पहुंचना चाहिए। हालांकि अमित शाह वहां पर गए, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा हुआ है। मैं भी वहां पर रिपोर्टिंग करके आया, चूरा चांदपुर और किंग पोकची जो इलाके में, वहां पर गया, हालत बहुत ख़राब थी। वहां पर खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वहाँ पर जो भी मैथेई की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, पहाड़ों पे लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं, शहरी लोगों को मारा जा रहा है, गर्दनें काटी जा रही हैं, हालात बहुत ख़राब थे। पीएम ने थोड़ा देरी तो ज़रूर की है। रोहित सक्सेना। महादेव, वंदे मातरम अमित भाई जी। क्योंकि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहावत से शुरुआत करी, मैं भी कहावत से शुरुआत कर लेता हूँ। अंधेर की जल्दी से उजाले की देरी बेहतर। आप मुझे एक बात बताइए, पहले समस्या थी प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। जब सारी चीजें व्यवस्थित करके प्रधानमंत्री आज ये संदेश देने जा रहे हैं कि आज मणिपुर में सब कुछ बेहतर है, उसमें समस्या कहाँ है? और मुझे एक बात बताइए, ये गृह मंत्री जी जब मणिपुर दौरा कर रहे थे, सदन में चर्चा की बात कर रहे थे जी, तो चर्चा पर कौन भाग रहा था? उन्होंने तो सदन में खड़े होकर कहा था, सदन आपने भी देखी होगी उस दिन, मैंने तो देखी। पीएम ने कहा था चर्चा के लिए तैयार हूं मणिपुर पे। आइए बैठते हैं, मिलकर मणिपुर पर चर्चा करते हैं। कौन वॉकआउट कर गया था? जी। केवल चिल्ला देने से, केवल चीखने से, केवल व्याग्रता दिखा देने से मुझे लगता है ये कतई कहीं से सहानुभूति नहीं होती। और मुझे एक बात बताइए, जैसा इससे पहले से होता चला आया कि कहीं कोई राज्य में संकट आया तो वो दिखा करके चले आए कि नहीं हम आए और देख के चले गए, कोई समाधान नहीं हुआ। आज राज्य को व्यवस्थित करके 7300 करोड़ की योजना दे करके सब कुछ सेटल्ड करी, देश को यह संदेश देना कि मणिपुर में अब सब सही है और मैं जाकर के ये चीजें वहां कर रहा हूं और उन चीजों का खुद मुआयना कर रहा हूं, क्या ये एक बेहतर संदेश के रूप में नहीं देखा जा सकता? राजनीति करिए। देखिए, मैं फिर हर बार कहता हूं एक बात अमित भाई, राजनीति कर रहे हैं, आप भी आए हम भी आए, राजनीति सही मुद्दों पर करिए। चलिए, प्रधानमंत्री जी तो आप कह रहे हैं 2 साल बाद चले गए। वेस्ट बंगाल में जिस डॉक्टर का रेप हुआ था, कौन गया वहां देखने इनके यहाँ से? मुझे बताइए, कौन गया सरकार का विरोध करने? जो 9 अगस्त 1924 को जो उस बच्ची का रेप हुआ था, आज तक गया कोई? किसी ने बोला भी क्या, लिखा भी क्या? ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति परिपक्व होनी चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे लोग पथभ्रमित हो और राज्य या देश का संतुलन बिगड़े। ठीक है, पूजा मिश्रा के पास जाना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उसके बाद मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। पूजा मिश्रा, एक बात ये समझ में नहीं आती, सिर्फ एक
सिंगल लाइन एजेंडा है कि प्रधानमंत्री का विरोध करना है। अब मणिपुर जब पहुंचे हैं, वहां के लोगों के साथ मिल रहे हैं, ट्राइब से मुलाकात की है, वहां पर राहत पैकेज दिया है, कनेक्टिविटी की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, कुकी और मैते के बीच की जो खाई बढ़ी है उसको पाटने की बात हो रही है। जिस विषय को लेकर दोनों समुदायों में लड़ाई थी, कुकी और मैतेई में आरक्षण को लेकर, उस पर बातचीत चल रही है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। तो शुरुआत तो कम से कम की है। राजीव गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो चूड़ाचांदपुर गए हैं, जहां तक मुझे आंकड़े और जो जितना मैंने पढ़ा लिखा है वहां के बारे में, तो पीएम कम से कम गए तो हैं, और हो सकता है उसके बाद पीएम का दौरा दोबारा हो। ये कहना कि वहां चुनाव का वक्त आ रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने का एक वक्त होता है, राष्ट्रपति शासन हटने वाला है, इसीलिए पीएम मोदी वहां पर रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं पूजा मिश्रा? अमित जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। आपको जानकारी होगी कि जो वहाँ पे पूर्व सीएम रहे हैं वीरेंद्र सिंह, वो आते हैं मैतेई समुदाय से जी। वहाँ पे मैतेई समुदाय की संख्या ज्यादा है और कुकी समुदाय की संख्या कम है, और कुकी समुदाय को जनरल में ट्रीट किया जाता है जबकि वो पहाड़ पे रहते हैं और उनको आरक्षण की जरूरत है। मैतेई समुदाय की हमेशा से वहाँ पे जो है दबदबा रहा और इसलिए वीरेंद्र सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री बनते रहे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की पीड़ा होती तो वीरेंद्र सिंह ने जब बयान दिया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती है ना, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। जब वीरेंद्र सिंह ने जो है टीम को जो है गठित किया था कि वो इस्तीफा लेकर के आते हैं और एक महिला पूरी प्रोटेक्शन को चीरती हुई आती है और उसके बाद में उनका इस्तीफा लेके फाड़ देती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कौन सा आचरण कर रहे हो, वहां पे लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सहानुभूति जो है हंगामा मचा देने से, वहां पे करने से नहीं होता है, तो क्या सहानुभूति रोड शो कर देने से होता है कि हम जाकर के वहां पे रोड शो कर देते हैं? अभी आपने कहा ना कि राष्ट्रपति शासन का जो एक समय होता है, हाँ 12 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लगा है। 6 महीने के बाद में आपको फिर एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी सदन में पास हो चुका है अमित जी की फरवरी 2026 तक एक्सटेंड हो गया हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। तो आप मान लीजिए गिरी हालत में आने वाले 2 साल के अंदर में आपको चुनाव करना पड़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वहीं पे गए हैं, इसीलिए गए हैं और इसीलिए उनको याद आया। बताइए आप कौन सा मैतेई समुदाय के लोगों से मिले, कौन सा कुकी समुदाय के लोगों से मिले, कौन सा वो पहाड़ पे गए, किन्हीं कुकी समुदाय के जो प्रताड़ित लोग हैं उनसे जाकर के संवाद बिठा ले? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहां पे लोग जल रहे थे क्यों नहीं गए? आज जब चुनाव आ गया तब उनको याद आया कि हमें वहां जाना है। वो मैतेई समुदाय के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यही समुदाय है जो बहुसंख्यक है। और वहां पे जो आप उठाकर देखेंगे 2 सांसद एक कुकी समुदाय से आ रहे हैं, एक मैतेई समुदाय से आ रहा है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र भी है वहां पे। तो ये जानते हैं कि मैतेई समुदाय की संख्या ज्यादा है, इनके पक्ष में अगर हम चुप रहेंगे, वहां पे इतना गलत हुआ तो ये हमें जो है सीटें देते रहेंगे और हमारी सरकार वहां पे बनती रहेगी। हम मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पीड़ा है अगर वो वहां पे रोड शो नहीं करते। हम माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देर से आया हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से, मैं पहले आपकी पीड़ा सुनना चाहता हूं, मुझे कोई रोड शो नहीं करना, मुझे कोई स्वागत नहीं कराना, आप लोग आइए मुझसे वार्ता करिए। तो मैं माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है कहते होंगे पीड़ा सुनने के लिए। हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो तब तक नहीं गया वहां पे जब तक उसको ये नहीं लगा कि यहाँ पे मेरा स्वागत हो सकता है। जब तक उसको लगा कि मैं वहां पे जाऊंगा वो हमारा विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। और आप सोचिए कि अनाथ नहीं हो गए वो, उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और देश का प्रधानमंत्री जिसको जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, अब जा रहा है जब उसको पता चला कि हाँ हमारा पूरा मैतेई समुदाय सेटअप कर लिया हुआ है, अब मैं जाऊंगा तो वहां पे हमारा स्वागत किया जाएगा। वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां पे जो जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत डिफरेंट है हमारे जो हम नॉर्थ की बात कर रहे होते हैं उससे जो साउथ की बात कर रहे हैं या वेस्ट की बात कर रहे होते हैं, वहाँ के लोग भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है पूजा, जरूरत थी आप नहीं पहुंचे और आप आज जा रहे, तो ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ में लिख के ले लीजिए कि ये 27 में होने वाले चुनाव में, जब चुनाव होने लगेगा। चलिए ठीक है, रोहित सक्सेना से जवाब लेते हैं, उसके बाद पंकज मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहित जी बहुत गंभीर आरोप है, कहा यह जा रहा है कि सब कुछ सेटल कर लिया, मैतेई समुदाय के खिलाफ बोल नहीं सकते, वो बहुसंख्यक हैं, 10% आबादी वहां पर कुकी और नागास की है जो पहाड़ों पर रहते हैं, शहर इम्फाल का जो इलाका है वो पूरा मैतेई बहुल इलाका है। क्या पीएम वेट कर रहे थे कि चीजें वहां सेटल डाउन हो जाए?
डू यू एग्री विद दैट रोहित सक्सेना? कम से कम इन्होंने ये तो माना अमित भाई कि चीजें सेटल डाउन हो गई, वरना हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत विरोध वो कर रहे होते। कर लिया, चलिए मान लिया, के लिए आपको साधु। दूसरी बात आप मुझे बताइए, अभी पूजा जी संख्या बल और दुनिया भर की बातें कर रही है। अगर मैतई वहां 43.2% तो कुकी समाज वहां 15.6 और 16.2% के आसपास उनकी संख्या के आकलन। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो संख्या बल में ज्यादा है वो कम भूमि में रहेगा, और जो संख्या बल में कम है उसके पास 90% हिस्सा रहेगा। इस तरह का प्रावधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल 10% हिस्से पे मैतई रहते हैं, अनियमितता पैदा करी, 90% पे कुकी और नागाज रहते हैं। पैदा किया, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। आप जो संख्या में ज्यादा है, अभी आप बता रही थी, अपने आप ही बोल रही थी, अपने आप ही फंस रही थी। समस्या क्या है कि आपको जितना पता है उतना आप बोल देंगे, लेकिन समस्या की जड़ में जाना। जब आप बोलती हैं तो मैं सुनता हूँ, जब मैं बोलूँ तो सुनने की थोड़ी सी आदत डालती है तो मेरा समय खत्म हो जाएगा, और ये आपके साथ अक्सर होता है। जब मैं आपको काउंटर कर देता हूँ आप बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, सुनने को तैयार नहीं होती। सुनने की भी आदत डालिए। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा प्रवक्ता होता है। मुझे सुन लीजिए, मैं आपको सुना हूँ पूरा भाई, मुझे भी सुन लीजिए। अरे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग नारी शक्ति पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी बोलने का तो अधिकार है ना बहन जी। बोल तो लेने दीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए। अमित भाई इनसे कहिए जब ये बोलती हैं तो मैं सुनता हूँ, और ये इनकी हमेशा की आदत है कि जब मैं कोई शॉट मार देता हूँ उनके कहे हुए चीज के खिलाफ, अच्छा जब ये बोल ले तो मुझे पूजा जी सुनिए, वो आपको पूजा जी, पूजा मिश्रा, आपको सक्सेना साहब बिल्कुल शालीनता से सुन रहे थे जब आप बोले थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। थोड़ा इतनी रिस्पेक्ट हम लोग म्यूचुअल करें सभी प्रवक्ताओं की, ताकि मौका मिले। ठीक है पूजा जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। पूजा जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पूजा जी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अलाउ बीजेपी लीडर टू स्पीक। पूजा मिश्रा जी, पूजा जी प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। रोहित सक्सेना प्लीज गो अहेड सर, प्लीज बोलिए। समस्या अमित भाई सिर्फ ये है कि जब सच सामने आता है तो व्याकुलता निकल के आती है। आपने संख्या बल की बात बड़े अच्छे से कह दी, वो बहुसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनके साथ अत्याचार हो रहा उसका एक बार भी जिक्र किया आपने? अत्याचार अनादिकाल से हुआ, उनके साथ एक बार भी बोला आपने? आप सोचिए, एक परिवार में 10 लोग हों, उनको रहने के लिए एक कमरा, एक परिवार में 2 लोग हैं, उनको रहने के लिए 5 कमरे, ये सही है? ये निश्चित है? यदि इसकी वजह, अरे भाई साहब थोड़ी देर टेप रिकॉर्ड बंद करिए, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, बोलिएगा, पूजा मिश्रा सुनिए। पूजा जी प्लीज जस्ट, आपके अंदर पूजा जी मैं आ रहा हूँ, पूजा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डेवलप करिए भाई। चलिए ठीक है पंकज पांडे, ठीक है रोहित सक्सेना जी, आई विल कम टू यू। पंकज पांडे 2 चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला तो ये कि मैतई वहां पर शहरों में रहते हैं, पढ़ा लिखा तबका है, हिंदू बिरादरी और हिंदू धर्म को फॉलो करता है। कुकी जहां पर रहते हैं उसके बाद नागालैंड वहां पे बोलते हैं, नागाओं का इलाका शुरू हो जाता है। जो कुकीज़ हैं वो पहाड़ों पर अफीम और नशे की खेती करते हैं। वो बिल्कुल उनकी जो पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है बिल्कुल इलिटरेट हैं, और वो शहरों में आते हैं, मारते हैं, काटते हैं। मैतई ज़्यादा संख्या में वहाँ मारे गए जब वहाँ पर दंगे फसाद हुए। मैं उस वक्त वहाँ पर था, मैंने देखा महिलाओं के सिर काटे गए। और कुकीज़ किसी की सुनते नहीं हैं, कुकीज़ सिविलियंस को मारते हैं। सिविलियन वहाँ पे आर्म्स लेके घूमते रहते हैं सड़कों पर। जब हम रिपोर्टिंग के लिए गए तो हमारी गाड़ी रोकी गई, हमारे ड्राइवर से पूछा गया ये लोग कौन है, हमारे लिए खतरा तो नहीं है, हमारा आई कार्ड चेक किया गया। आप पुलिस नहीं है, आप प्रशासन नहीं है, लेकिन आप आई कार्ड चेक करते हैं रोक के। तो कुकीज़ वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मनमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अगर आप चुराचांदपुर पहुंच गए तो वहां देखिए कुकीज़ किस तरह से ट्रीट करते हैं सिविलियंस को, आर्मी को। तो बहुत मुश्किल है वहां पे। मैतई तो फिर भी पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वो समझते हैं, लेकिन कुकीज़ तो एकदम ट्राइब्स की तरह रहते हैं आज भी। उनके लिए मारना काटना बहुत बहुत आसान है किसी को भी, लेकिन उसका सोल्यूशन तो ऐसे ही निकलेगा ना कि जब चीज़ें सेटल हो जाएं। और पीएम कोई रैली नहीं कर रहे थे, बारिश हुई थी, चुराचांदपुर से इम्फाल की दूरी 70-75 किलोमीटर है, तो वो बारिश में गए थे, वहां पर लौटते हुए पब्लिक सड़कों पर खड़ी थी तो लोगों ने अभिवादन किया होगा। कोई रैली अनाउंस्ड वहां नहीं थी, एसपीजी के प्रोटोकॉल में कोई रैली का मेंशन वहां पे नहीं है।
ना तो स्टेट गवर्नेंस को ये सूचना दी गई थी कि पीएम रैली करेंगे। पंकज पांडे। अमित भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को, और सपा कांग्रेस से सहमत भी है, ऐसा भी मैंने सुना। तो आज इस समय जो चल रहा है, जिस तरह से आक्रमण किया कांग्रेस और सपा ने मोदी जी के ऊपर, तो एक मुझे दीक्षित धनकौरी जी का शेर याद आ गया कि सुबह आती है हाथ में पत्थर लेकर, हम भी उठते हैं रोज नया सर लेकर। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। देखिए, मणिपुर की जो समस्या है, समस्या के मूल में जाना पड़ेगा। आपने बहुत चीजें इंगित किया। ये समस्या पिछले 8 या 10 साल की नहीं है अमित भाई जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो समयावधि है, इससे बहुत पहले इस समस्या का जन्म हुआ। और इस समस्या के मूल में क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इस समस्या के मूल में वही है जो समूचे भारतवर्ष की समस्या है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस समस्या का मूल है तुष्टीकरण, और ये तुष्टीकरण कांग्रेस की सरकारों के समय से वहां पर चल रहा था। और इस तुष्टीकरण ने इतना विकराल रूप लिया, इस तरह से मिशनरीज ने और चर्च ने वहां काम किया है अमित भाई, कि समस्या यहाँ तक आ पहुंची है। देखिए, दबते दबते कोई आदमी घर में ही 10 सदस्य हो, 10 में से 8 को अगर आप कार्नर करते 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 एक कोने में ले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी विद्रोह करेंगे। तो ये कारण थे, सबके बहुत अन्य कारण भी थे। तो ये समस्या इस तरह से इसने जन्म लिया। और जब विद्रोह हो जाता है, अभी आपने रिसेंटली नेपाल में देखा कि जब जनता विद्रोह करती है तो जनता किसी की नहीं मानती है। और उसमें सबसे सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले समस्या का समाधान किया जाए। और समस्या के समाधान में केंद्र सरकार पूरी तरह से लगी हुई थी। और जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरा अवसर दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी तरह से लगे हुए थे, सभी समुदायों से बात कर रहे थे। देखिए, एक दिन का द्वेष और एक दिन की जब चीजें होती है, तो वो एक दिन में नहीं निपटती, जब लंबे समय से चली आ रही होती है। तो उसके सारे प्रयास हुए। प्रयास करते करते जब ऐसा लगा कि राज्य सरकार बहुत सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उससे इस्तीफा भी लिया गया। और आज एक स्थिति ऐसी आई कि चीजें समरसता की ओर बढ़ रही हैं और सही दिशा में जा रही हैं। तब मोदी जी वहां पर गए और उन्होंने कहा भी वहां पे कि विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। तो उन्होंने 2 मूल मंत्र दिए, एक तो शांति का दिया, दूसरा विकास का दिया। और उन्होंने बताया कि देखिए, आज आप शांत हैं, आज यहाँ पर शांति है, तो आप विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। छोटा मोटा पैकेज वहां पे नहीं दिया, 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। और जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी बात कर रहे थे और सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी कह रही थी कि वो किससे मिले, कहाँ गए, क्या किया, तो सुनिए, अपडेट रहा करिए आप लोग। वो विस्थापितों से मिले जो मणिपुर में लोग विस्थापित हुए, उनसे उन्होंने मुलाकात किया। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी वहां गए, उस जिले में गए जहां पे कुकी समुदाय के लोग ज्यादा हैं और जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। यद्यपि कि वहां जाने में बहुत सी समस्याएं थी, आज मौसम ठीक नहीं था, फिर भी वो रोड से गए, जो कह रहे हैं रोड शो हुआ जी। और ठीक है, देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, वहां के लोग अगर बाहर निकल रहे हैं उसके स्वागत में, उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने वहां शांति लाने की दिशा में, समरसता लाने की दिशा में, विकास की दिशा में काम किया है और उसका स्वागत सत्कार करते हैं। इसमें भी आपको समस्या है, वहां पर शांति है, इसमें भी पंकज पांडे, वक्त एक ब्रेक का है। आप सब तमाम जो वक्ता है मेरे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन प्राइम न्यूज पर, प्राइम एजेंडा में इस बड़ी खबर पर लगातार हम बहस कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं चाहिएगा नहीं, चल लौट। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा, देश की सबसे बड़ी बहस। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। मणिपुर दौरे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने तीखा हमला बोला है, उस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। मेरे साथ रोहित सक्सेना, आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, इज कांग्रेस लीडर। पूजा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। और पंकज पांडे मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। संदीप त्रिपाठी जी, आप हंस रहे थे जब पंकज पांडे ये बता रहे थे कि पीएम किस किस से मिले हैं, और आप तो अभी कह रहे थे कि किसी से मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ भाषण दिया माइक पर और चले आए वापस। संदीप त्रिपाठी, विजुअल दिखा दीजिए आप। आपका विजुअल है? ये फ्रॉड लोगों को राजनीतिक विश्लेषक बना बना के आप बैठा दीजिएगा, मान लेंगे। कोई फ्रॉड नहीं संदीप त्रिपाठी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्लीज प्लीज
प्लीज सुनिए ना सर, भाषा देखिए हाँ। सुन लीजिए, एनालिसिस बता रहे हैं ना, नहीं वो कई निजी टिप्पणी की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। अभी वो बता रहे थे मणिपुर में, इनसे पूछ लीजिए जिले कितने हैं। हाँ। बहुत बड़े विश्लेषण करता है ना। अभी बता रहे थे ये पट्टा होना चाहिए, वह पट्टा होना चाहिए। मणिपुर के जिलों की संख्या नहीं पता होगी। फर्जी की बकलोली करने ऐसे लोग आ जाते हैं जो एजेंडा चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के। शर्मा नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। कब तक भाई आप देश के साथ गद्दारी करिएगा? कब तक देश को गुमराह करिएगा? सीधे सीधे लिखे भाजपा प्रवक्ता हूं, संघ का विचारक हूं, ये बात समझ में आती है। राजनीतिक विश्लेषक बन के आइएगा, भाजपा का एजेंडा चलाइएगा, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। बहुत हम लोगों ने बहुत ड्रामेबाजी देख ली। अब इसीलिए हम भाजपा से बात भी लड़ते हैं। पहले इसे ये जो मुखट्टा लगा के आते हैं ना सर, मुझसे ज्यादा किसी तरह से सरकार आ जाए इनकी, भले ही अपशब्दों का प्रयोग करके आ जाए, भले ही गाली देकर आ जाए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। और किसी को कुछ भी कहेंगे। बोलिए। और वैसे भी आपसे कोई अच्छी बात की अपेक्षा किसी को नहीं रहती। कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए? क्योंकि आप ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, आपका ट्रेडमार्क है। कितने कुकी से, तो कितनी किसी को अच्छी चीज की उम्मीद नहीं है। अब इनको सर साइड में करिए सर, कूड़ा करकट आप लोग। 250 लोग मारे गए मणिपुर में और 7000 लोग मारे गए बंगाल में। बंगाल की बात आप नहीं करेंगे। 230 आप मणिपुर में पूछेंगे कितने लोग मारे गए? 7000 मारे गए। 7000 कहां से आंकड़ा लेके आ रहे हैं? जरा ये बताइए। त्रिपाठी जी की बातों पर टिप्पणी करना बिल्कुल गैर जरूरी है। आदमी को हटाओ यार, टाइम बर्बाद कर रहा है यार। त्रिपाठी जी, भाषा का संयम रखिए। ठीक है, आपके लिए वो समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं है। ये बात तो वो भी कह सकते हैं कि संदीप त्रिपाठी को हटाइए, समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तो वो भी कह सकते हैं आपको। सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में सुनिए ना, उसी भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। हाँ, संदीप त्रिपाठी बोलिए संदीप, प्लीज गो अहेड। कहा अब देखिए सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से बहस क्या करना। अब बता रहे 7000 वहां पर मारे गए। आपके पास आंकड़ा है? आप कर दीजिए। अरे इस आदमी को मुंह बंद कराओ, इसका ढक्कन बंद कराओ, बेशर्म आदमी को आता जाता कुछ नहीं बसाया। सुनिए प्लीज संदीप त्रिपाठी, ये सब शब्द इस्तेमाल मत करिए। काफी हो गया संदीप त्रिपाठी, प्लीज ये सब भाषा नहीं, ये सब भाषा मत बोलिए। आप इतने वरिष्ठ ये आदमी क्यों बीच में बोल रहा है? जब ये बोल रहा था, झूठ फ्रॉड फैला रहा था, मैं बीच में बोल रहा था क्या? अरे आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, मैंने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया त्रिपाठी जी महाराज। मैंने तो आपको कोई उत्तर ही नहीं दिया त्रिपाठी जी महाराज। दुश्मन देश के गद्दार हो। ये चेहरा बदल के आना बंद करो। भाजपा प्रवक्ता लिख के आओ, सम्मान है। त्रिपाठी जी आप अपनी प्रशंसा करिए, दूसरे की प्रशंसा मत करिए। और एक आईना, चलिए ठीक है। रोहित सक्सेना, देखिए डिबेट में रोहित सक्सेना, संदीप त्रिपाठी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। अब देखिए, अब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो बीजेपी के प्रवक्ता है। ये मेरा सरोकार है, ये मेरा सीन है कि मैं किसको अपने डिबेट में बिठाता हूं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संदीप त्रिपाठी। ऐसा लगता है कि दूसरे डिबेटर को भगा देंगे वो। ऐसे आतंकवादी को बैठा लो, आतंकवादी के साथ डिबेट करूंगा। आतंकवादी हैं वो, आतंकवादियों के साथ डिबेट करूंगा। वो आतंकवादी है संदीप त्रिपाठी। पंकज पांडे को आप नहीं जानते हैं, आप पंकज पांडे को नहीं जानते हैं संदीप त्रिपाठी, वो कौन है? चेहरा बदल के लोग आते हैं, चेहरा बदल के रोहित सक्सेना, योर रिएक्शन। रोहित सक्सेना, ठीक है, I'll come to you. संदीप त्रिपाठी, hold on, just hold on, I'll come to you. संदीप त्रिपाठी, I'll come to you, just hold on. रोहित सक्सेना, प्रधानमंत्री जाए तो दिक्कत, प्रधानमंत्री ना जाए तो दिक्कत, प्रॉब्लम सेटल करे तो दिक्कत। इनकी दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बैठा है, जिसको ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बन नहीं पा रहा है। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वही है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री के जाने से इनको दिक्कत है कि नहीं है, प्रधानमंत्री के नहीं जाने से इनको दिक्कत है कि नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? फूल के कुप्पा हुआ, भाजपा प्रवक्ता टू फूल के कुप्पा हुआ, संदीप कर रहा है। संदीप त्रिपाठी सुनिए, थोड़ा सा आशा की मर्यादा रखिए। बिल्कुल सुनूंगा, से बात रोहित जी को खूब सुनूंगा, उनसे डिबेट करूंगा, उनको जवाब दूंगा, उनके तर्कों की बात। रोहित सक्सेना ही बोल रहे हैं, संदीप त्रिपाठी रोहित सक्सेना ही बोल रहे हैं। सुनिए, कनपुरिया हूँ, रोहित सक्सेना निकल आएगा अगर मैं भाषा की मर्यादा भूल जाऊंगा तो। इसलिए कम से कम अगर आप और हम राजनेता हैं तो लोगों के लिए एक आदर्श होते हैं।
हमारी भाषा उनके बीच में जाती है और वो देखते हैं कि राजनीति में आने वाले लोग कैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम जब हम आपस में संबोधित करें तो भले जो है एक झूठे मन से एक पर्दा रखे एक दूसरे को सम्मान दे दें, क्योंकि असम्मान अगर करिएगा तो मुझे लगता है सामने वाला भी असम्मान करने में सक्षम है। आपने इतनी खराब बातें एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के लिए बोली है, मुझे लगता है ये एक संस्कार का भी बहुत बड़ा इसमें एक रोल होता है। संदीप भाई सुनिए ना, आपने बोला मैंने सुना, सुनिए ना मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ा एक महिला के लिए अभी डिबेट में आपने कहा साथ देते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। साथ देने का मतलब क्या होता है समझते हो? मैंने कहा कि उनके जब भी बॉल शॉट देता हूं तो उनको दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। संदीप त्रिपाठी प्लीज होल्ड ऑन। संदीप त्रिपाठी डोंट बी पर्सनल। संदीप त्रिपाठी प्लीज डोंट बी पर्सनल। संदीप त्रिपाठी जस्ट डोंट बी पर्सनल। संदीप त्रिपाठी डू नॉट बी पर्सनल। महिला के लिए आप कहोगे साथ देते हैं, संदीप त्रिपाठी साथ देने का मतलब क्या होता है? संदीप त्रिपाठी क्या बोल रहे हैं? संदीप त्रिपाठी सुनाई दे जाए तो मैं जवाब। संदीप त्रिपाठी ऐसा कोई मतलब उनका नहीं था डिबेट में, मैं भी सुन रहा हूं। प्लीज इस बात को गलत दिशा में मत मोड़िए। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि जब साथ देता हूं तुमको बुरा लग जाता है। कोई बात। वो शौक की बात कर रहे होंगे, शौक की बात कर रहे हैं। शौक मतलब पूरा पूर्वांचल। नहीं, आप सुन नहीं पाए, आप बिल्कुल सुन नहीं पाए, आप नहीं सुन पाए। नहीं संदीप त्रिपाठी, डू नॉट पुट वर्ड्स, डू नॉट मैनिपुलेट माय डिबेट, प्लीज डू नॉट। अब ये मैनिपुलेट हो गया, प्लीज आप डिबेट चला दीजिए। वो शॉक नहीं बोला उन्होंने, शॉक बोला है। खैर एनीवेज संदीप त्रिपाठी, एनीवेज सक्सेना साहब प्लीज गो अहेड। थोड़ा सा अमित भाई, हम लोग राजनीति में आए हैं जी। देखिए समीकरण क्या होता है। संदीप त्रिपाठी आप सुन लीजिए बात, आप प्लीज बात सुन लीजिए। 140 करोड़ जनता को 543 सांसद हैंडल कर रहे हैं, यानी उनके हम प्रतिनिधि हैं, हमारे नेता प्रतिनिधि हैं और हम उनके आदर्श हैं। यदि हम ही भाषा शैली की, भाषा की गरिमा को भूल जाएंगे, एक दूसरे को तू तड़ाक करेंगे, एक दूसरे के लिए अपशब्द बोलेंगे, मुझे लगता है इसमें दूरगामी मैसेज बहुत खराब जाएगा जी। और पूजा जी मेरे साथ आज पहली बार नहीं बैठे जी। पूजा जी मेरे हिसाब से काफी बार हमारा जी, मेरे साथ ही बहुत बार आप लोग डिबेट कर चुके हैं, एक दूसरे को बहुत सम्मान दिया है। इसमें इसके लिए संदीप त्रिपाठी को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। समस्या क्या है? पॉइंट आपके पास है नहीं, चीजें आपके पास है नहीं, आपने बोया क्या था ये आपको पता नहीं। आज जब आपको उस पर राजनीति करनी है तो किसी भी स्तर पर जाके करिए। मुझे बताइए, हिंसा के कारण 2 थे अमित। पहला, मणिपुर हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप मैतई समाज को, यह आदेश था सरकार को एसटी का दर्जा देने के लिए विचार करिए, ये उनका आदेश। दूसरा, राज्य सरकार ने उनके द्वारा जो अफीम उगाई जा रही थी उसके खिलाफ अभियान चलाया। तो वो लोग जिनका 90% भूमि पे अधिग्रहण था और इनलीगल काम कर रहे थे, नशे का कारोबार कर रहे थे, नशे की खेती कर रहे थे, जब उन पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने इस तरह के कृत्य को, और जो भी स्टूडेंट संगठन है उनका देखिए काम ही यही है कि वो उनको ही प्रोटेक्ट करते हैं और भाजपा की तो बिल्कुल मुखालफत करते हैं। तो खुलेआम ये तो मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सरकार की बनाए कानून, सरकार की बनाई हुई चीजों के खिलाफ काम करेगा तो ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये सरकार किसी अभाव दबाव प्रभाव में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश भी देख लीजिए, अपराध मुक्त कर दिया, एक तरफ से साफ कर दिया। यदि कहीं अपराध करिएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत खुले मन से, चैलेंज से कह रहा हूं। यदि अपराध करिएगा, अपराध करने वाला कोई भी हो, किसी समुदाय से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, अपराध करेगा तो उसका एक यश होगा जो एक सामान्य अपराधी के साथ होता है। भाई पूजा मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी प्लीज। अमित भाई जी बोलिए, मात्र 1 मिनट चाहता हूँ। नहीं बोलिए, पूरा वक्त। देखिए अभी सर बात आई कि आपके पास तथ्य नहीं है, बिंदु नहीं है, चलिए अब डिबेट कर लेते हैं। जरा रोहित जी ये बताइए, अभी मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि हम शांति की अपील करते हैं और आप कह रहे हैं कि वहां सब एकदम हलवा बट रहा है। तो शांति की अपील किससे कर रहे थे? पाकिस्तान वालों से? तो कुछ तो रखा करिए
पेशेंस, तो घटनाएं आप पढ़िए, वहाँ की बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, उसको देख लीजिए किस तरीके से वहाँ आज भी घटनाएं लगातार नहीं होनी चाहिए। और कभी जब भी केबीसी खेलने का मूड हो तो एक पेक आ जाइएगा, आपसे कौन बनेगा करोड़पति मैं बहुत अच्छा खेल लूंगा, तो आप यहाँ पर आप एंकर का रोल मत अदा करिए, आप कौन बनेगा करोड़पति मेरे साथ कभी भी खेल लीजिएगा, आपको खुला चैलेंज करता हूँ। आप जैसे प्रवक्ताओं के साथ केबीसी खेलने के लिए मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। पूजा मिश्रा, जस्ट टेल मी वन थिंग। अमित जी, अगर टेल मी वन थिंग पूजा अमित जी, मिश्रा। अगर जो है केबीसी वगैरह कंप्लीट हो गया हो जी पूजा मिश्रा कंप्लीट। संदीप त्रिपाठी, जस्ट अलाउ दैट लेडी टू स्पीक। सर पूजा जी को बोलने दीजिए। पूजा मिश्रा, मणिपुर की अगर बात चल रही है, मणिपुर की बात चल रही है, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में ओपीएम की खेती चल रही है, और राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि वो गए विस्थापित लोगों से मिलने के लिए और यहाँ आरक्षण की बात आई थी। पहली बात ये जान लीजिए कि जो वहां पे मैतेई समुदाय है, मैक्सिमम रिसोर्सेस पे, मैक्सिमम डेवलप्ड एरियाज पे मैक्सिमम अधिकार उनका है, उनको जो है एसटी कैटेगरी की आवश्यकता नहीं है। अगर वहीं पे नागा की बात कर ली जाए, कुकी की बात कर ली जाए, वो विस्थापित भी नहीं होंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वो नागा और कुकी से नहीं मिले हैं, क्योंकि नागा और कुकी से अगर अमित जी आपने वहां पे कवरेज किया होगा तो आपको पता होगा कि वो नीचे रहते ही नहीं है, वो पहाड़ पे चले जाते हैं। नागा जब नीचे आते हैं तब जाकर के वो 2 पीस कपड़े पहन लेते हैं, अदरवाइज वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो पहाड़ पे ऐसे ही रहते हैं अपने दाव के साथ में। दाव मतलब वो तलवार जैसी चीज होती है, वो लिए रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, पहली बात तो नागा और कुकी से नहीं मिले। दूसरी बात जो है, जो आप बात कह रहे हैं कि वो जो एसटी का अधिकार, उनको एसटी का अधिकार मिलने के बावजूद भी वहां पे एजुकेशन नहीं पहुंचा हुआ है। नागा कुकी के पास में वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचा हुआ है। पूजा आप रीजन जानती हैं इसका? खेती कर रहे हैं। पूजा आप इसका रीजन जानती हैं? सिर्फ मिजोरम। पूजा आप इसका रीजन जानती हैं? डू यू नो द रीजन? मिजोरम में नहीं हो रही है। आपको रीजन पता है पूजा कि पहाड़ों पर एजुकेशन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ। जो कुकीज और नागाज हैं वो जानबूझकर पहाड़ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर अफीम की खेती नहीं कर पाएंगे। उनको पढ़ाई के लिए कहा जाता है, वो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा आ रहा है, नशे का सामान बेचकर इतना पैसा आ रहा है कि उनको लगता है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सुनना जी, मुझे अगर आप सुन लेंगे तो आपको जानकारी होगी। मेरा 10th अरुणाचल प्रदेश से है, मेरा 12th अरुणाचल प्रदेश से है। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। हमने नागाज को, और तब की बात कर रही हूँ मैं 31 की हूँ, मेरी एज जो है 31 है। तो मैं जब तब रही हूँ वहाँ पे, जब नागाज हम पहले देखा करते थे कि नागाज डाउन पे उतरे हुए हैं, अब जा रहे हैं सब मार्केटिंग करने के लिए। तो अब जो आप कह रहे हैं ना कि वो ओपीएम से उनको पैसा आ रहा है, वो आना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं, ये सब झूठ बातें हैं। और ये बात सही है कि आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले का प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी डार्क चीजें हैं जो पहले से चलते चली आ रही है, वो बाहर निकल करके नहीं आई है। जो वहां पे आपको पता है कि एज अ जर्नल, जो अभी आउटसाइडर जर्नल हम वहां पे अगर रहे हैं तो कैसे रहे हैं और हमने क्या देखा होगा। तो आप ये समझिए कि अगर मैं कह रही हूँ कि वहां पे जो आप कह रहे हैं पहाड़ पे क्योंकि ओपीएम की वजह से आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। जब वो नीचे आए तो उनको ट्रीट नहीं किया गया। आपने डेवलपमेंट को, शिक्षा को पहुंचाया कहाँ, किस हद तक पहुंचाया? वो नहीं पहुंचाया गया। जब जल रहा था तो आपके पास अवसर था, वो नीचे आए हुए थे, आपके पास मौका था कि आप वहां पे जाते, वो नीचे आए हुए थे, आप बात करते, लेकिन आपने इंतजार किया कि वो 2 साल में और ऊपर चले जाए। पूजा मिश्रा, मैं यहाँ आपसे अग्री नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। पूजा मिश्रा, मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ। कांगकुकी में गया था, वो कुकी बहुल इलाका है, वहां पर स्कूल हैं, वहां पर बैंक्स हैं, वहां पर मॉल्स खुले हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो मैं इस बात से इत्तेफाक आपके नहीं रखता। पहाड़ों में जाने के बाद जो कुकी का इलाका, जब उससे आप जाते जहां पे नागाज रहते हैं, नागाज के इलाके में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, नागाज के इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं है, वहां पर वो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन कुकीज के लिए सारे संसाधन, सारे उपबंध वहां पर किए गए हैं। मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट जाकर देखा है। कर रहे हैं वो वहां पे लागू नहीं होता, तो आप कर लीजिए। आप वहीं पहुंचे होंगे ना जहां पे डेवलपमेंट पहुंचा है, वरना आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको वहां पे कोई गाइड लेकर के तो जाएगा नहीं कि चलिए आपको मैं बिल्कुल गाइड लेके गया है मैम, बिल्कुल गाइड लेके गया है। मैं मेरे मोबाइल में वीडियोस और तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं नागाज के होमलैंड तक गया था, जहां पर नागाज रहते हैं, एक्सट्रीम पहाड़ पर, जहां पर गाड़ियां ऊपर नहीं पहुंच पाती, मैं वहां भी देख कर आया। तो आपको सच्चाई भी पता होगी, आपको सच्चाई भी पता होगी। फिर आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के मद्देनजर जा रहे हैं, उनको तब जाना चाहिए था जब आपके पास में मौका था कि आप संवाद बिठाइए, जो वहां पे गलत चीजें हो रही है उसको रोक सके। आपने नहीं रोका। ठीक है, पंकज पांडे, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, रोहित सक्सेना, I'll come to you। पंकज पांडे, I'll come to you। रोहित सक्सेना, प्लीज गो अहेड, प्लीज ऐड ऑन। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि
बिल्कुल दुर्दशा हो रखी है मणिपुर की, लेकिन साधुवाद देना चाहूंगा आपको कि फिर भी आप उस पार्टी के साथ खड़ी हैं जो दुर्दशा कारण, जैसे 1972 से 2000 तक लगभग 25 सालों तक वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। पहली चीज, पहला जवाब। दूसरी बात, आपने कहा मैत्री को एसटी, एक मिनट पूजा जी, आपने बोला, मैंने सुना, थोड़ा सा सुन लिया करिए। मेरी समस्या ये, आप मुझे सुनती नहीं है जब मैं आपको काउंटर करता हूँ। पूजा मिश्रा, जरा सुन लीजिए। पूजा मिश्रा, he heard you like a gentleman. Please allow him to speak. पूजा मिश्रा जी, वही तो परेशानी है। पूजा मिश्रा, he heard you like a gentleman. अरे पूजा जी 2 मिनट के लिए कैसेट बंद कर लीजिए, मुझे सुन लीजिए, मैंने काफी देर सुना पूजा, just allow him to speak. पूजा मुझे सुन लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सुन लीजिए। पूजा मिश्रा, just allow him to speak. पूजा मिश्रा, it's my humble request to you. Please allow him to speak. Please just give him 1 minute. पूजा मिश्रा, just give him 1 minute. 1 minute. Just 60 seconds. समाज को एसटी का दर्जा लेने का कोई अधिकार ही नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा उनको दो? मणिपुर के हाई कोर्ट ने सरकार से कहा विचार करिए। आप कोर्ट में गए क्या? आप तो उन्हीं के साथ खड़े हो गए गठबंधन में, जिन्होंने मणिपुर की दुर्दशा कर रखी है, जिन्होंने 25 साल वहां शासन किया है। अगर आप कह रहे हैं पहाड़ी इलाकों में स्कूल नहीं है, तो कारण आप और आपकी विपक्षी दल है, जिन्होंने सबसे ज्यादा वहां सत्ता चलाई है। क्या बात करिएगा, फिर भी आप गठबंधन में खड़ी हैं। अरे तो आप मारिए ना कांग्रेसियों को, क्यों नहीं उनको कह रहे हैं कि आपने मणिपुर की दुर्दशा क्यों कर दी 25 सालों में? क्यों ऐसी की तैसी कर रखी किसी वजह से? क्यों वहां बच्चों को शिक्षा नहीं मिली? क्यों वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ? अरे 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां एग्जिस्टेंस में आई है, ये तो कम से कम पता रखिए। और फिर आप हमको ब्लेम कर रही हैं, हमने नहीं पहुंचाया। मतलब जिसने 25 साल कुछ नहीं किया वो ठीक किया। अगर किसी ने 5 साल में ये स्थिति कर दी कि वहां पर सारी चीजों को जो अपराध हो रहे हैं तो उनको रोक दिया जाए, इस पर कार्य कर लिया तो गलत कर दिया। तो मुझे फिर आपकी राजनीति पे बिल्कुल मतलब, मैं आपको बताऊं बहुत दुख होता है इस तरह की राजनीति अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे आपकी राजनीति पे बहुत शौक होता है। इस तरह की राजनीति करिएगा तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा जी, आपको दुख हो रहा है, कतई अच्छा नहीं। प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा आपको दुख होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को देख करके आपको विलाप करना चाहिए। क्यों? अरे आप सबको दुखी उनसे है, आप सबको दुखी उनसे है। कोई पप्पू को बनाना चाहता है, कोई टीपू को बनाना चाहता है, आप सब दुखी उनसे है। समस्या यही है आपकी, ये तो आपकी विकट समस्या ही है। आप चाहते हैं टीपू बन जाए, वो चाहते हैं पप्पू बन जाए, नहीं बन पा रहे हैं, दोनों को डो रहे हैं आप लोग। तो समस्या लाजमी है बहन जी, समस्या लाजमी है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे जारी करिए अमित भाई। आपको इस पार्टी में होना नहीं चाहिए। इतनी गंदी राजनीति अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो भी हम जीत के आ रहे हैं, तो भी सरकार हम बना रहे हैं उत्तर प्रदेश। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पंकज पांडे, आई नीड योर क्लोजिंग कमेंट। माफी चाहता हूँ, आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। पंकज पांडे। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता का आपने आचरण देखा, और जब जो पार्टी के लोग और जो पार्टी देश के प्रधानमंत्री को माँ की गालियां देती हो, तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। जनता देखती है, सुनती है, उसका जवाब इनको जूतों से देती है। उसका ये भोग रहे हैं, परिणाम भी भोग रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता देखेगी, आगे इनको उत्तर मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे। देखिए, मणिपुर की समस्या मैंने पहले भी कहा, ये आज की नहीं है, ये समस्या दशकों से चली आ रही है। कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण किया, चीजों को बढ़ावा दिया। जिन चीजों को आपने अभी इंगित किया कि वहां पे नशे का कारोबार होता था और कई आपराधिक कृत्य होते थे, उन चीजों को बढ़ाते रहे अपने एजेंडे के तहत, और उससे ये समस्या उपजी है। लंबे समय से उपजी समस्या का समाधान एक दिन में संभव नहीं होता है। वो इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक तरीके से 2 समुदायों के बीच में मारकाट शुरू हो गई, तो वो एक दिन में समाप्त नहीं होनी थी। उसमें समय लगा, चीजें की गई, सरकार की ओर से की गई, सामाजिक संगठनों की ओर से की गई, और आज स्थिति ये आई है कि चीजें एक शांति और स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं। तो इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और मोदी जी का संदेश भी यही था कि शांति के विकास के लिए शांति बहुत आवश्यक है। इसी मंत्र को लेकर वहां पे वो गए, उन्होंने अपना मैसेज दिया, उन्होंने अपना काम किया। अब देश का विपक्ष क्या कर रहा है जनता देख रही है। देश का विपक्ष लगभग यही करता रहेगा, देश के विपक्ष को शांति पसंद नहीं। भैया, जिन लोगों की राजनीति अशांति फैलाने से ही हो रही हो, तो काहे नहीं अशांति का समर्थन करेंगे। और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग हुआ,
एक शब्द कहूंगा, आपके संस्कार आपके व्यवहार में दर्शाते हैं। तो ये मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस जो सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज पांडे बहुत बहुत शुक्रिया। एक फैक्ट छोटा सा आपको बता देता हूं, मैतेई राजाओं ने कुकीज़ को पहाड़ों पर बसाया ताकि नागाओं और मैतीस के बीच में एक बफर क्रिएट हो सके। नागाज और कुकीज़ के बीच में भयंकर जंग हुई, भयंकर युद्ध हो गया, हजारों लोग मारे गए। अब वही कुकी मैतेई के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। रास्ता सिर्फ एक है कि शांति बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े और जो झगड़े फसाद की जो वजहें हैं उन्हें हटा दिया जाए। प्राइम एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है।